अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय एंड अदर व्लॉग। तो ड्राइवर्स की जॉब्स हैं और इनकी सैलरी के बारे में मैं बात करूंगा। जो दुबई में ड्राइविंग लाइसेंस लेना कैसे है, ठीक है। मुझे 2 साल हो गए हैं दुबई के अंदर। मुझे पता ना बहुत ज़्यादा जॉब्स होती हैं, लेकिन अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय एंड अदर व्लॉग। तो आज की इस वीडियो में मैं ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में बात करूंगा और ड्राइवर्स की जो जॉब्स हैं उनके बारे में बात करूंगा, क्योंकि ये रिक्वेस्ट है मेरे एक व्यूवर की तरफ से। एक रिक्वेस्ट है कि ड्राइवर्स पे वीडियो बनाओ और ड्राइवर्स का क्या स्कोप है दुबई के अंदर। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि दुबई में जो मतलब कॉमन सेंस है कि ड्राइवर की जॉब करने के लिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस लाजमी होना चाहिए। तो अगर आपके पास अपनी कंट्री में ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसका आपको ये बेनिफिट हो सकता है कि आपकी जो दुबई के अंदर जब आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हो तो आपको 10 क्लासेस जो हैं वो कम पड़ जाती हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी आपने टोटल 40 क्लासेस होती हैं, लेकिन आपने फिर भी 30 क्लासेस लेके आगे टेस्ट देने हैं आपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। तो दो तरह के ड्राइविंग लाइसेंस होते हैं, एक ऑटोमेटिक होता है और एक मैनुअल होता है। ये आपकी मर्ज़ी है, जो सा आप जिसमें आप अपने आप को बेहतर समझते हो तो वो ले लो। ज़्यादातर दुबई के अंदर ऑटोमेटिक लाइसेंस चलता है। मेरे पास खुद ही ऑटोमेटिक लाइसेंस है। बाकी आपकी मर्ज़ी है। जो ड्राइवर्स की जॉब्स हैं और इनकी सैलरीज हैं उनके बारे में आज मैं बात करूँगा। तो ड्राइवर का अच्छा स्कोप है। जो लेबर वर्क है ना, तो टू बी ऑनेस्ट जो लेबर वर्क है या कोई और फील्ड है, लेबर के रिलेटेड कोई और फील्ड है, तो उस लिहाज से ड्राइविंग का बहुत अच्छा स्कोप है और उसकी सैलरी भी बहुत अच्छी है, ठीक है। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि किन किन कंपनीज़ में और किन किन जगहों पे आपको ड्राइविंग की जॉब मिल सकती है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मतलब लोकल्स हैं जो ड्राइवर्स को हायर करते हैं और काफ़ी कंपनीज़ हैं वो भी ड्राइवर्स को हायर करती हैं। और कुछ लोगों ने पर्सनल ड्राइवर रखना होता है। तो मतलब टू बी ऑनेस्ट ड्राइवर्स की बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं और इजीली मिल जाती है। थोड़ा सा मतलब अपना कॉन्टैक्ट में बंदा पता करता रहे ना तो इजीली ड्राइवर की जॉब मिल जाती है। यहाँ पे चाइनीज़ काफ़ी कंपनी है तो वो भी मतलब ड्राइवर्स को हायर करते हैं, तो वो भी अच्छी सैलरी देते हैं। तो आपको मैं ड्राइवर की सैलरी के बारे में बता देता हूँ कि ड्राइवर की मिनिमम सैलरी स्टार्ट होती है 4000 से और मैक्सिमम 6, 7, 8 तक भी जाती है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी सैलरी है ड्राइवर्स के लिए। मतलब लेबर वर्क में बंदा कितना कमा लेता है, 2000 2500 दिरहम कमा लेता है, लेकिन ये ड्राइवर की जो जॉब है ना ये बहुत अच्छी है और बहुत सूटेबल है अनस्किल्ड लोगों के लिए, ठीक है। तो बहुत आरामदेह जॉब होती है, कोई इतना प्रेशर नहीं होता, कोई इतना स्ट्रेस नहीं होता। तो बस थोड़े बहुत काम करने होते हैं या कुछ गेस्ट को लेने जाना होता है, मतलब इस तरह की जॉब होती है ड्राइवर की। तो अच्छी गाड़ी होती है, नई गाड़ी होती है माशाल्लाह, बहुत अच्छा स्कोप है ड्राइविंग का। अच्छा, तो आज मैं आपको थोड़ा ये भी बता देता हूँ कि दुबई में ड्राइविंग लाइसेंस लेना कैसे है। तो यहाँ पे दो तरीके हैं ड्राइविंग लाइसेंस लेने के। वैसे तो यहाँ पे अगर आपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पे स्कूल्स बने हुए हैं, तो आपने स्कूल्स में एडमिशन करवाना है, वो आपको ट्रेनिंग देते हैं, उसके बाद आपका टेस्ट भी दिलवाते हैं। तो यहाँ पे दो तरह के पैकेज हैं। एक पैकेज ये है कि आपने एक दफ़ा फुल पेमेंट कर दी है, उसके बाद जितनी मर्जी दफ़ा फेल हो आपको उन्होंने मतलब और कोई पैसे नहीं लेने, बस वो वन टाइम पेमेंट है वो दे के उसके बाद आपने वो आप पे बाकी जितनी देर में आप लाइसेंस और क्लासेस वगैरह पास करते हो या कवर करते हो, ठीक है। और दूसरा ये है कि रेगुलर पैकेज होता है। रेगुलर पैकेज की क्या है कि आपने एक दफ़ा पैसे दिए, उसकी अमाउंट कम होती है। तो अगर आप कल को कोई क्लास फेल करते हो या कोई टेस्ट फेल करते हो तो आपने दोबारा आपने पे करके फिर अगली क्लास लेनी है या अगला टेस्ट देना है। लेकिन जो वन टाइम पेमेंट है उसको एग्रीमेंट कहते हैं या ठेका भी कहते हैं। उसमें आपने एक ही दफ़ा पेमेंट करनी होती है, तो जितनी दफ़ा मर्ज़ी फेल हो, जितनी दफ़ा मर्ज़ी क्लासेस लो, तो आपने कोई पेमेंट नहीं करनी होती। अच्छा, तो इसमें क्या होता है कि जो रेगुलर है उसका क्या रेट है। रेगुलर में ये आता है कि वैसे तो डिफरेंट स्कूल्स का डिफरेंट रेट होता है, लेकिन मैं आपको एक जनरली बता देता हूँ। जो रेगुलर लाइसेंस के लिए रेट है ना वो ये है कि जो मैंने बनवाया, मैं आपको अपनी बात करता हूँ। मैंने मतलब 3500 में रेगुलर की फ़ी पे की थी, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्लासेस ली हैं और उसके बाद मैंने टेस्ट वगैरह दिए हैं। तो इसमें ये है कि जितनी क्लासेस फेल हुई उसका मैंने अलहदा से पे किया
और अगर टेस्ट फेल हुआ है तो वो मैंने अलहदा से पे किया और 6,000 तक मैंने लाइसेंस ले लिया था, ठीक है। और जो एग्रीमेंट है, ठीक है, उसमें ये है कि उसमें आपने 8,500 देना होता है, ठीक है, 50-60 रुपया देना होता है। तो वो आपको लाइसेंस आपके हाथ में देंगे। आपको 4 महीने लगे, 5 महीने लगे, मुझे वैसे 3 महीने लगे थे, लेकिन मैंने लाइसेंस कवर कर लिया था। तो एक व्यूवर ने मुझसे ये पूछा था कि यहाँ पे लेबर्स का क्या स्कोप है, यहाँ पे लेबर्स के लिए जॉब्स हैं कि नहीं। तो उनके लिए भी मैं ये बताना चाहूँगा कि दुबई के अंदर टू बी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं, क्योंकि लेबर वर्क में क्या होता है कि लोग ऑनलाइन पोस्टिंग नहीं करते। जो कंपनीज होती हैं वो बस ऑनलाइन पोस्टिंग करती हैं, ठीक है, लाइक लिंक्डइन पे या इंडीड पे वो पोस्टिंग करती हैं लेबर वर्क के लिए, जो प्रॉपर कंपनीज हैं। लेकिन जिस तरह ये शॉप्स वगैरह पे हायरिंग चल रही है, उनको सेल्समैन की ज़रूरत है, या कोई लोडिंग वगैरह के लिए उनको बंदे की ज़रूरत है, या किसी भी शॉप के लिए, या किसी गैरेज के लिए, या किसी गाड़ियों के शोरूम के लिए, मतलब ऑफिस बॉयज़ के लिए, तो ये इनकी पोस्टिंग बहुत कम होती है, मतलब ऑनलाइन पोस्टिंग। तो ऑनलाइन अप्लाई करना बेवकूफ़ी होती है, ठीक है, लेबर जॉब के लिए। तो जो भी भाई दुबई में आते हैं या जॉब सर्च करना चाह रहे हैं दुबई के अंदर लेबर वाली, तो वो बाहर निकलो, मतलब बाहर निकल के पता करना पड़ता है, दुकानों पे जाना पड़ता है, या लोगों से बात करनी पड़ती है, अपना स्किल्स बताना पड़ता है कि मैं ये कर लेता हूँ, वो कर ले, फिर वो आपको आपकी स्किल्स के मुताबिक आपको कोई लेबर वर्क दे देते हैं। तो अगर कोई यहाँ पे आके ये कहेगा कि यार घर बैठ के या फ्लैट पे बैठ के ऑनलाइन अप्लाई करते रहें तो हमें जॉब मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं होता भाई। लेबर के लिए ऑनलाइन पोस्टिंग बहुत ज़्यादा कम है, तो आपको बाहर निकलना पड़ता है, बाहर निकल के घूम फिर के पता करना पड़ता है, फिर आपको जॉब मिलती है ये वाली। या अपने कॉन्टैक्ट्स वगैरह में पता करना पड़ता है, जो आपके जानने वाले हैं उनसे बात करो कि मैं ये वाली जॉब के लिए अवेलेबल हूँ, तो या फिर जब वो जॉब होती है तो वो फिर आपको बताते हैं। तो बहुत ज़्यादा जॉब्स होती हैं, टू बी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा जॉब्स होती हैं, ठीक है। मुझे 2 साल हो गए हैं दुबई के अंदर, मुझे पता ना बहुत ज़्यादा जॉब्स होती हैं, लेकिन ऑनलाइन पोस्टिंग बहुत कम होती है। तो इस वजह से मतलब घूम फिर के आपको जॉब का पता करना पड़ता है। तो जो लोग कहते हैं ना कि यार हमें 2 महीने हो गए हैं, 3 महीने हो गए हैं, अभी तक जॉब नहीं मिल रही, तो टू बी ऑनेस्ट वो मतलब बाहर नहीं जाते, पता नहीं करते। वैसे बहुत जॉब्स हैं, ठीक है। तो ये मैं आज उनको मैसेज देना चाहता हूँ कि प्लीज़ अपना टाइम वेस्ट मत करो। अगर दुबई में आए हो तो बाहर घूमो फिरो, जॉब का पता करो, और शॉप्स पे जाके लोगों से बात करो, उनको बताओ कि मैं ये काम कर लेता हूँ, मैं वो काम कर लेता हूँ, वो फिर आपको आपके सूटेबल आपके मुताबिक जॉब दे देंगे, ठीक है। तो घर बैठे कुछ भी नहीं होता, आपको बाहर निकलना है, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, बाय।